Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the agro-based industries. Then after, now we are moving towards the mineral-based industries. The industries which use the minerals as raw form during their production activities. मिनरल-बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी हैं जो कि रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करें, मिनरल्स को इस्तेमाल करें आगे प्रोडक्शन के लिए. जैसे एग्रो बेस्ड में एग्रीकल्चर से आते थे, जैसे हमने पढ़ी थी कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, जो कि रॉ मटेरियल कहाँ से था, एग्रीकल्चर से आता था. यहाँ मिनरल से आ रहा है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है आयरन स्टील इंडस्ट्री. सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में है आयरन और स्टील इंडस्ट्री. और आयरन और स्टील इंडस्ट्री इसको आपने पहले पढ़ा था. इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक इंडस्ट्री. इसको बेसिक भी बोला जाता है. क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड द मशीनरी टू द अदर इंडस्ट्रीज है. तो मशीनरी प्रोवाइड कराती है. एंड द प्रोडक्शन विच इज डन इन आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आर फर्दर यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल ऑल्सो. इसमें स्मॉल जो हमारे पास है सीरीज बनाए जाए, पार्टिकल्स बनाए जाए, जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाए, दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं. अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री है. दूसरा इसमें देखा पर कैपिटा कंजप्शन की प्रति व्यक्ति जो कंजप्शन है वो ये भी दिखाता है कि वो देश कितना डेवलप है. जितना ज्यादा से कंजप्शन है वो दिखाता है उस देश का डेवलपमेंट लेवल अच्छा है. हालांकि हमारे यहाँ इतना सारा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी लगभग 32 kg पर एनम, यानी एक साल के अंदर एक व्यक्ति की एवरेज निकाल तो 32 kg के आसपास ही आता है, जो कि कम है. अब हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर किन चीजों की रिक्वायरमेंट है स्टील बनाने के लिए, तो उसमें हम, क्योंकि स्टील एक अलॉय है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर अगर हम इसकी बात करें अलॉय को, स्टील को बनाने की, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री के अंदर इसमें इस्तेमाल होता है आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन. और इनकी रेशियो कैसी है? 4:2:1. अब इसमें अब आप देखेंगे कि अगर हमने आयरन और कितना लिया 50 ग्राम, तो ये 50 60 करते हैं, इजी हो जाएगा आधा करना. तो 60 ग्राम लिया तो हमारे पास कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी आयरन और को प्योरीफाई करने के, स्मेल्टिंग करने के, तो उसके बाद अलॉय में कन्वर्ट करने के लिए, तो 60 से 30 यानी 4:2, यानी इससे 50% ये, उसके बाद 50% लाइमस्टोन, यानी 15 ग्राम. 60 30 15 ये एक रेशियो बना दी गई. कितनी रेशियो चाहिए उसको आगे स्मेल्टिंग के दौरान प्योरीफाई करके और कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास स्टील में. उसके बाद हार्डनिंग के लिए हमने इसमें एक चीज और ऐड करनी होती है मैग्नीज, जो कि थोड़ा सा इसको मजबूती प्रदान करती है आयरन और स्टील को. और ये इसका इस्तेमाल अगर देखें तो आजकल तो कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग वगैरह की बात करें तो उसके अंदर भी आप देखते हो हमारे पास जितने भी हमारी कंस्ट्रक्शन का है उसके अंदर हम डालते हैं सरिये वगैरह लोहे के. उसके साथ साथ हम जो घर के अंदर जो रेलिंग वगैरह बनाते हैं तो देखते हैं आयरन स्टील के आने लगी सारी चीजें. तो कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी इस्तेमाल होती है. उसके बाद मशीनरी के तौर पर इस्तेमाल होती है. तो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है हमारे यहाँ आयरन और स्टील इंडस्ट्री. और दूसरा आयरन और अवेलेबल है भारत में भी. भारत में भी काफी संख्या में आयरन और अवेलेबल है. लेकिन हमारे यहाँ जो परेशानी आती है इस इंडस्ट्री आगे ज्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक तो हमारे पास एक कोकिंग कोल की अवेलेबिलिटी नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ता है. दूसरा हमारे पास लेबर का जो पोटेंशियल है वो इतना नहीं है कि पर लेबर जो आउटपुट आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है. तीसरा हमारे पास इरेगुलर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, जो पावर सप्लाई है वो इतनी नहीं है भारत में अवेलेबल कि इंडस्ट्रीज आसानी से चलाई जा सके. और सबसे महत्वपूर्ण द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, यानी जो महत्वपूर्ण बेसिक सुविधाएं चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की तो है ही, उसके बाद रोड की जो रोड ट्रांसपोर्टेशन की है, बैंकिंग की है, इंश्योरेंस की है, जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की है, तो बेसिक फैसिलिटीज ही सारी पूरी नहीं हो पाती. इसकी वजह से हम थोड़ा सा उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते आयरन और अवेलेबल होने के बावजूद जितना कि होना चाहिए. इसलिए हम आयरन और ज्यादातर हमारा एक्सपोर्ट कर देते हैं. तो ये हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री. इसके भी दो पार्ट हैं, एक तो है मिनी प्लांट और एक इंटीग्रेटेड प्लांट. मिनी प्लांट जहां हम छोटी एसेसरीज बनाते हो या और उसमें इस्तेमाल भी आप देखोगे इसके अंदर वर्ड दे रखा है इनगोट्स और स्क्रैप, यानी छोटा कबाड़ या जो प्यूरिफाई के दौरान जो छोटे टुकड़े बच जाते हैं आयरन के उनका इस्तेमाल करना. और जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है वह पूरा प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल को एक इकट्ठा करने से लेके फाइनल प्रोडक्शन तक जो प्रोडक्शन करना है वो सारा काम एक ही जगह होता है. इंटीग्रेटेड वो है बड़े प्लांट, लार्ज प्लांट्स आते हैं. अब हमारे पास सेकंड है इसके ऊपर जो मिनरल्स की बात करें एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग. तो हमारे पास एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग वर्ड जस्ट टू प्योरीफाई द मेटेलिक मिनरल्स हमको प्योरीफाई करने के लिए एट ए सर्टेन टेम्परेचर वी आर गोइंग टू हीट इट सर्टेन टेम्परेचर, उस पर हम उसको गर्म करें, वो है स्मेल्टिंग. तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग
और एल्यूमिनियम हमें ज्यादातर मिलता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल कौन सा है? बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण सेकंड इंडस्ट्री है, तो उसमें बॉक्साइट, उसकी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की जाए। एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग के बाद ये एल्यूमिनियम इस्तेमाल कहाँ होगा? तो एल्यूमिनियम हमारे पास यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनाते हैं, वायर्स वगैरह भी होती है, उसके साथ साथ एरोप्लेन्स वगैरह और ऑटोमोबाइल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारी जो इसी के आधार पर इंडस्ट्री है वो है केमिकल इंडस्ट्रीज। तो हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के केमिकल्स जो तैयार किए जाते हैं, उनके लिए हमने बहुत ज्यादा प्रगति की और लगभग 3% ज्यादा जीडीपी के अंदर योगदान है हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज का। और हमारे केमिकल डेवलप करने के बाद हम उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हम 12वें नंबर पर हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में लगभग 12th नंबर पर हैं प्रोडक्शन के मामले में। इसमें अगर बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक जीवाश्म जीवों से बनी हुई तो पेट्रोकेमिकल्स, जो हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स कौन से हैं? पेट्रोलियम की रिफाइनरी के बाद जो केमिकल्स हैं पेट्रोकेमिकल्स, उनके आधार पर कुछ इंडस्ट्रीज चल रही हैं। और अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे यहाँ डेवलप किया जाता है, उसके आधार पर कुछ इंडस्ट्रीज चल रही हैं। तो हमारे पास ये, फिर उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री, ये भी किसके बेस पर है? ये हमारे पास मिनरल बेस्ड है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें इसमें, तो उसमें आ जाएगा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर की बात करें तो हमारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। हमारे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था इसमें केमिकल फर्टिलाइजर ने इस प्रोडक्शन को बढ़ाने में, जिसमें यूरिया और डीएपी की अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो खाद के तौर पर डेवलप की गई। और इसका भी हमारे यहाँ जैसे जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद प्रोडक्शन बढ़ाया गया, ये इंडस्ट्री भी काफी डेवलप हुई है। और इसके अंदर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी है एज वेल एज प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव्स आर आल्सो देयर। तो हमारे पास नेक्स्ट आएगी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगाएगी, जिसके अंदर हमारे यहाँ फर्टिलाइजर का उत्पादन किया गया, बेसिकली यूरिया और डीएपी, जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहायक थे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आएगी सीमेंट इंडस्ट्री, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।